अभिषेक शर्मा का अगर देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि वो एक तरीके का माइंडसेट है, या तो मारूंगा या तो बहुत मारूंगा। सूर्य कुमार यादव द बैट्समैन के नज़रिए से अगर देखें तो आपको रन्स की ज़रूरत है। ओवरऑल टीम के बैलेंस के हिसाब से हरफन मौला खिलाड़ी की काबिलियत, जिस तरह की काबिलियत हार्दिक पांड्या के साथ है, तो बैलेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच शुरू होने वाली है 5 मैच की T20 इंटरनेशनल सीरीज और ये परफेक्ट प्रिपरेशन हो सकती है उस विश्व कप के क्राउन को डिफेंड करने के लिए जो आज तक कोई भी टीम T20 विश्व कप के इतिहास में कर नहीं पाई है। लेकिन क्या सूर्य कुमार यादव के जाबाज ऐसा कर सकते हैं? 5 मैचेस होंगे उनके पास इसकी तैयारी के लिए। पहला मुकाबला खेला जाएगा कटक में, दूसरा मुकाबला 11 दिसंबर को न्यू चंडीगढ़ में, तीसरा धर्मशाला, चौथा लखनऊ और पांचवा अहमदाबाद के दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में। शाम 6 बजे से हमारी कवरेज लाइव होगी जियो हॉटस्टार, स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पे। सूर्य कुमार यादव के स्क्वाड पे नजर डाल लेते हैं, जिसमें 2-3 इंटरेस्टिंग चीजें जो आपको नजर आएंगी। शुभमन गिल की मौजूदगी, जो इंजरी से उबर के आ चुके हैं, वाइस कैप्टनसी की जिम्मेदारी भी वो संभालेंगे। उसके साथ साथ आपको हार्दिक पांड्या इंजरी से वापस आते हुए नजर आएंगे और साथ में जसप्रीत बुमराह जो ओडीआईज नहीं खेले थे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, T20 इंटरनेशनल्स में करेंगे वापसी। संजू सैमसन और जितेश के बीच में कौन कीपर होगा, इस पे भी चर्चा करेंगे। और एक बेहतरीन विकेट कीपर, बैटर और कोच पार्थिव पटेल हमारे साथ है। गेम प्लान बनाते हैं, कौन से ऐसे 5 पहलू हैं जिस पे भारतीय टीम फोकस करना चाहेगी। मैं एक्चुअली शुरुआत करना चाहूंगा अभिषेक शर्मा से, दुनिया के नंबर 1 T20 बैटर। अगर उनके करियर के आंकड़े देखें तो बहुत सारी चीजें पार्थिव नजर आएंगी, इंक्लूडिंग 1000 रन का मार्क जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे पूरा किया। 189.5 का जो स्ट्राइक रेट है वो तकलीफ का सबब बनता है। थोड़ा सा अंदाज देख लेते हैं किस तरीके से अपनी पारी को वो अंजाम देते हैं। और 6 सिटिंग एक ऐसा पहलू है जो कि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट को, T20s को डिफाइन करता है और ये बहुत ही एफर्टलेसली ये काम करते हैं। लेकिन क्यों कर पाते हैं पार्थिव, थोड़ा सा समझाइए। एक सबसे मुश्किल काम होता है जब लगभग आप 190 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं और 1000 रन भी ऑलरेडी आपने कर चुके हैं, तो वो एबिलिटी है यहाँ पर। अगर बात करेंगे जिस तरीके की रेंज हिटिंग है, जिस तरीके से पोजीशन में आते हैं, तो ऑब्वियसली इनके पास उस तरीके के स्ट्रोक्स है। कदमों का बहुत अच्छे से वो इस्तेमाल करते हैं, क्रीज का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। छोटी गेंद आई तो पेस को भी बहुत अच्छे से खेलते हैं। थोड़ा सा अगर यार नज़र डालेंगे ना किस तरीके का आपको वो बैट फ्लो नज़र आता है, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप T20 बैटिंग करते हैं ना, तो आपके हाथ आपसे दूर होंगे, तो फिर उसका मतलब है आपके पास ना वो, अगर अभिषेक शर्मा के हाथ के ऊपर नजर डालेंगे ना, ये थोड़े बॉडी से दूर है, दैट मीन्स आपको वो अलाउ करता है कि आपका बैट फ्लो मिले, वो ज़रूरी है। यहाँ से अगर ये देखेंगे अभिषेक शर्मा का जो बैट यहाँ से ये स्टार्ट होता है ना, तो ये पूरा जाएगा यहाँ तक। सो दैट मीन्स उनके पास वो जगह है। दूसरी चीज़ आपको मिल जाती है जब अभिषेक शर्मा बल्लेबाजी करते हैं, तो फुट पे नज़र डालिए, ये भी थोड़ा सा ना गेंद से दूर रहता है। और जिस तरीके से वो शॉट्स खेलते हैं, आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है कि आपको वो जगह मिले। यहाँ पर भी आपको देखेंगे कि जिस तरीके से जगह मिल रही है, और एग्जैक्टली वही चीज़ है। अगर थोड़ा सा इसको और पीछे लेके जाएंगे तो गेंद यहाँ पर है और फुट यहाँ पर है। दैट मीन्स कि आपको बैट का ना वो पूरा का पूरा ऐसे फ्लो मिलेगा जहाँ पे आपको वो बड़े शॉट्स नज़र आएंगे। वो एबिलिटी है, वो तभी हो सकती है कि आपका स्ट्रॉन्ग बेस हो, हेड पोजीशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी, और इसीलिए वो बहुत सारे बड़े शॉट्स भी खेल सकते हैं और वो एबिलिटी आपको नज़र आती है। वो बैट फ्लो तभी जाके नज़र आएगा कि जब आपके पास वो जगह है, और युवराज सिंह को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, और उस तरीके का बैट फ्लो आपको अभिषेक शर्मा का भी दिखाई देता है। इंटरेस्टिंग है, गेंदबाजों के लिए बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। थोड़ा सा बैटिंग स्ट्राइक रेट्स देखते हैं, अलग अलग लेंथ पे कितना स्ट्राइक रेट रहता है अभिषेक शर्मा का। हम बात कर रहे हैं T20 इंटरनेशनल्स जो भारत में उन्होंने खेले हैं उस पे, तो बाउंसर जाएगी तो 217 का जो स्ट्राइक रेट है आपको नजर आएगा। शॉर्ट पिच पे भी लगभग 150 का, लेंथ गेंद 225। गुंजाइश बहुत कम है गेंदबाजों के पास। क्यों इतना ये इफेक्टिव रहा है अभिषेक शर्मा के लिए? कैसी तैयारी लगती है इस तरह का गेम प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए? अभिषेक शर्मा का अगर देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि वो एक तरीके का माइंडसेट है, या तो मारूंगा या तो बहुत मारूंगा। क्योंकि जनरली आप ना एज ए बॉलर आप सोचते हैं कि ये मेरे लिए ना बहुत अच्छी लेंथ है, 6 मीटर से लेके 8 मीटर तक, तो यहाँ पे स्ट्राइक रेट है आपका 225 का। तो दैट मीन्स फिर आप कोच है, बॉलिंग कोच है, आप कहेंगे नहीं यार ये तो स्लॉट में गेंदबाजी हो रही है, थोड़ा सा ना शॉर्ट कर देते हैं, थोड़ा सा बाउंसर की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा बैक ऑफ द लेंथ डालते हैं, तो फिर ये स्ट्राइक रेट हो जाती है 217 की और 143 की। यानी आपके पास कोई मौका है नहीं। फिर आप कहते हैं कि यार शॉट भी डाली है, स्लॉट में भी है, तो थोड़ा और फुल जाने की कोशिश करते हैं। तो अगर फुल पहुंच गए 4 मीटर के पास, तो वो भी अच्छी लेंथ है।
लेकिन फिर स्ट्राइक रेट 250 की हो जाती है, 256 की हो जाती है। तो मतलब आपके पास मार्जिन ऑफ एरर कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो एबिलिटी है, उस तरीके का कॉन्फिडेंस है, उस तरीके का फॉर्म होता है, तो आप ऐसे बैटिंग कर सकते हैं। सो एज अ बैटर अभिषेक शर्मा अभी बहुत अच्छे लय में नज़र आ रहे हैं। तो भारत के लिए वो ज़रूरी है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ और वर्ल्ड कप में भी इसी तरीके से एक्सप्लोसिव बल्लेबाजी करें। भारत चाहेंगे कि नंबर 1 टी20 बैटर इन द वर्ल्ड ऐसे ही परफॉर्म करे, लेकिन भारत ये भी चाहेंगे कि उनका जो कप्तान है वो रन बनाए। आईपीएल में 700 से ऊपर रनों का सीजन आ चुका है, लेकिन उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में उस तरह के रिटर्न्स नहीं मिल पाए। ये उनका फेवरेट रीजन है। वो फाइन लेग की दिशा से लेके डीप स्क्वायर लेग तक गेंदबाज कहीं भी डालें, किधर भी पिच कराएं, ऑफ स्टंप के कितना भी बाहर रखें, वो शॉट उधर जा सकता है। ऑब्वियसली एक यूनिक एबिलिटी है सूर्य कुमार यादव की। कैसे इंटरनेशनल क्रिकेट में हमें ये ज्यादा देखने को मिल सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में थोड़ा सा खामोश रहा है बल्ला। ये बिल्कुल ये एक बात तो सही है कि सूर्य कुमार यादव द बैट्समैन के नज़रिए से अगर देखें तो आपको रन्स की ज़रूरत है। ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा स्टार्ट मिला था, थोड़ी झलक ज़रूर नज़र आई थी। मुश्ताक अली में भी आपको इनिंग्स देखने को नज़र आ रही है, लेकिन वो बड़े रन्स नहीं आए। ये लेग साइड पे अगर देखेंगे तो वो उनका फेवरेट शॉट ज़रूर है कि वो फ्लिक खेलते हैं, लेंथ का बहुत अच्छे से पहले से ही परख लेते हैं, फुटवर्क बहुत तेज़ रहता है। लेकिन जिस तरीके की उनकी स्कोर करने की जो जगह है ना, वो ज़्यादातर अगर देखेंगे तो ये फाइन लेग से लेके अगर ये देखें लेग साइड पे जाएंगे तो यहाँ पर हो जाता है 50% शॉट। तो यहाँ पर ज़्यादातर शॉट ना आप स्टंप में जो गेंद आती है वहाँ पे आप खेलते हैं। दैट मीन्स आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं। तो अभी तक सूर्य कुमार यादव तो बैटर को मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा समय देना, और अगर समय देंगे तो फिर आपको वो लेग साइड में जो रन्स नज़र आ रहे हैं वो फिर से रन्स होते हुए नज़र आएंगे। बात अभिषेक शर्मा की हुई, सूर्य कुमार यादव की हुई, लेकिन एक और बड़ी खबर और एक और जरूरी पहलू भारत के गेम प्लान के हिसाब से साउथ अफ्रीका के खिलाफ है हार्दिक पांड्या की वापसी टी20 इंटरनेशनल्स में। अब एक बहुत काबिल ऑलराउंडर के बारे में बात करने के लिए एक बहुत काबिल ऑलराउंडर संजय वांगड़ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और एक्चुअली क्योंकि बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों पे ध्यान रहता है जब भी हम हार्दिक पांड्या की बात करते हैं संजय, तो शुरुआत करते हैं उनकी बैटिंग एबिलिटी से। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किसी भी फेज ऑफ द गेम में इंपैक्ट डालने की क्षमता बहुत कम खिलाड़ियों में है। नंबर 4 पे बल्लेबाजी कर सकते हैं, नीचे आना हो, फिनिशिंग का रोल निभाना हो तो भी हार्दिक पांड्या पूरी तरीके से सर्व गुड संपन्न है। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि हम उनके मैक्सिमम्स देख रहे हैं, इसकी वजह से जो फिनिशिंग एबिलिटी है, जो फिनिशिंग टचेस कई बार बल्लेबाजी में देने पड़ते हैं, वो भी देने में सफल रहते हैं ये। तो संजय, आपके हिसाब से यूटिलिटी कितनी ज्यादा है, वैल्यू कितनी ज्यादा लेके आते हैं, खासतौर से जो एरियाज वो टारगेट करते हैं? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे फेज़ में बल्लेबाजी करने का इनको मौका मिलता है जहां पर आपको हार्ड लैंड डिलीवरीज या यॉर्कर लैंड डिलीवरी से डील करना पड़ता है। और उसके बावजूद भी वो इस तरह से सिक्सेस लगाते हैं, बिल्कुल विकेट के सामने, कवर के ऊपर, मिड विकेट के ऊपर। मतलब ये वो रेंज दिखाता है, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वो ताकत वाले शॉट्स ऑन साइड के ऊपर ही खेलते हैं। उनका जो फाउंडेशन है, बेसिक है, बहुत स्ट्रांग है, जिसके कारण विकेट के दोनों ही तरफ वो बेहतरीन अंदाज में बड़े शॉट्स लगा सकते हैं और इसी के कारण वो इतना बड़ा इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं। और एक और चीज़ है, ऑब्वियसली क्योंकि हम हार्दिक की बात कर रहे हैं तो उनकी गेंदबाजी को कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। और कमाल की बात है ना संजय, जैसे ही आते हैं बैलेंस बढ़ जाता है, क्योंकि नई गेंद के साथ ये क्षमता है। और डेथ में क्या कर सकते हैं साउथ अफ्रीका से बेहतर और कौन जानता है? जी हाँ, नई बॉल से इनको ज़्यादा मौका मिलता नहीं है, क्योंकि पहले जसप्रीत बुमराह हो, फिर भुवनेश्वर कुमार ज़्यादा गेंदबाजी करते थे, अब अर्शदीप और जसप्रीत बुमराह करते हैं। मगर जब भी इनको नई गेंद से डालने का मौका मिला है तो वो स्विंग करा के बल्लेबाज को दिक्कत में डाल सकते हैं। और ओवरऑल टीम के बैलेंस के हिसाब से हरफन मौला खिलाड़ी की काबिलियत, जिस तरह की काबिलियत हार्दिक पांड्या के साथ है, तो बैलेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। बिल्कुल सही बात। और सारी चीज़ें हैं, सीम अप डिलीवरीज हैं, उसमें ऑफ कटर्स हैं, उसमें यॉक करने की क्षमता है उनके पास। अब जरा मैं नंबर 1 टी20 बॉलर की तरफ जाना चाहूंगा, क्योंकि ये एक ऐसे शख्स हैं जिनकी वजह से हार्दिक पांड्या की मौजूदगी और ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि हार्दिक के जरिए आता है वो बैलेंस, ताकि आप वो एक अतिरिक्त स्पिनर खिला सकें। और थोड़ा सा अतिरिक्त कहना वरुण चक्रवर्ती को सही ना रहे, जिस तरह के आंकड़े इनके रहे हैं, लेकिन वो गूगलीज जिसके जरिए ज्यादातर बैटर्स को परेशानी आई है संजय, हम वो देख रहे हैं इन विजुअल्स के जरिए। और क्यों उन्हें पढ़ पाना इतना मुश्किल साबित होता है सभी विदेशी बल्लेबाजों के लिए? अब कोई हाथ से ज़्यादा पड़ता नहीं है। और फिर टी20 क्रिकेट में क्योंकि एक मिस्ट्री एलिमेंट अगर आपके पास हो और बैट्समैन के ऊपर प्रेशर रहता है, तो फिर उसके दिमाग में कई सारी चीज़ें रहती है। बट वरुण चक्रवर्ती विकेट टू विकेट गेंदबाजी ज़्यादा करते हैं, और कुछ गेंदें अब वो थोड़ी सी लेग स्पिन भी करना सीख गए, थोड़ा
अवे गोइंग बॉल से भी विकेट्स हासिल कर सकते हैं, मगर जो प्रमुख हथियार है वो गुगली है या फिर वो फास्टर वन है, जिसके कारण कई सारे बैट्समैन को उन्होंने या तो एलबीडब्ल्यू किया है या बोल्ड किया है। चलते हैं जसप्रीत बुमराह की तरफ। नेशनल ट्रेजर संजय बांगर ऑब्वियसली, लेकिन उसके साथ साथ एक सवाल जो उठ खड़ा हुआ है जसप्रीत बुमराह के हवाले से, और वो ये कि गौतम गंभीर के कार्यकाल में हमने ज्यादातर उन्हें पावर प्ले में गेंदबाजी करते हुए देखा है। 3 ओवर आप मान के चलते हैं फिक्स डिपॉजिट हो गए उनके, लेकिन डेथ ओवर्स में क्योंकि इतनी विकेट टेकिंग एबिलिटी दिखाई है जसप्रीत ने अपने करियर में, क्या आप देखना चाहेंगे ज्यादा ओवर्स डेथ में, या वो अच्छा मिश्रण पावर प्ले, मिडिल ओवर्स और डेथ में उनकी गेंदबाजी के ओवर्स का? डिपेंड्स करता है कि क्या सोच रहे सूर्य कुमार यादव, क्योंकि काफ़ी बार वो ऑन द स्पॉट फैसला होता होगा। और सूर्य कुमार यादव की सोच जो अब तक हमें नज़र आती है, जहां तक उन्होंने लीड किया है, वो मुझे लगता है कि पहले ही गेम में ज़्यादा आगे निकल जाना चाहते हैं। इसके कारण हमने देखा है कि जसप्रीत बुमराह का इस्तेमाल नई बॉल से ज़्यादा किया है उन्होंने, बट आने वाले मैचेस में हम ये भी देख सकते हैं कि वो जो आइडियल स्प्लिट हो उनका, कि 2 शुरुआत में, 1 बीच में और 1 अंत में, या 2 शुरुआत में और 2 अंत में, दोबारा से उस टेम्पलेट के ऊपर भी हम ज़रूर देख सकते हैं इस्तेमाल जसप्रीत बुमराह का। राइट, तो अभिषेक, सूर्या, वरुण चक्रवर्ती, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह की मौजूदगी, एक बढ़िया सा गेम प्लान तैयार हो चुका है। अब सिर्फ एक ही औपचारिकता बाकी है, और वो है प्लेइंग 11 क्या होगी। मैंने स्क्वाड जो है तैयार करके 11 आपके लिए रफली बना दिए संजय, जिसमें आपको शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ओपन करते हुए नजर आएंगे। 3 पे तिलक, 4 पे सूर्या, 5 पे शिवम, 6 पे जितेश, 7 पे हार्दिक, 8 पे अक्षर, कुलदीप 9 पे, बुमराह 10 पे और वरुण चक्रवर्ती 11 पे। क्या आप कोई बदलाव करना चाहेंगे? क्या अर्शदीप की जगह बनती है, और क्या आप संजू को जितेश की जगह खिलाना चाहेंगे? देखिए, संजू की जगह जो बनती है वो टॉप ऑफ द ऑर्डर ही बनती है। यदि शुभमन गिल फिट है तो मुझे नहीं लगता कि उनकी जगह बनेगी प्लेइंग 11 में, और बाकी सारा जो है वो काफ़ी स्थिर रहता है। बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। संजय, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे योगदान के लिए, और हम उम्मीद करेंगे कि योगदान इन 11 खिलाड़ियों के अलावा इस पूरे स्क्वाड के जरिए देखने को मिले। हमारा गेम प्लान तो तैयार है, अब सिर्फ कसर इस चीज की बाकी है कि पहला T20 इंटरनेशनल मुकाबला, ये कितने सारे गेम प्लान को एग्जीक्यूट करते हुए आप देख पाएंगे। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं 6 बजे जियो हॉटस्टार, स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पे हमारी कवरेज शुरू होगी इस 5 मैच की T20 इंटरनेशनल सीरीज की। लेकिन तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। गुड बाय एंड टेक केयर।